गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सुबह के 4 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। मेरा अलार्म बज चुका है, तो मैं बस अब अलार्म बंद करके पढ़ने के लिए रेडी हो रही हूँ। सुबह 4 बजे उठ कर के पढ़ाई करना तो बहुत बड़ा टफ़ टास्क लगता है, बट अगर आपका टारगेट कठिन हो तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। तो बस 4 बजे उठ कर के पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। बीपीएससी का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी लोग पहले से ही कहीं पे कार्यरत हैं, पीआरटी में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, तो उन्हें एनओसी लेना पड़ता है। तो इसी विषय में मैं एनओसी के लिए दौड़ रही हूँ इधर उधर से। मुझे एनओसी मिल जाएगी तो फिर इसके बाद मैं फॉर्म फिल कर पाऊँगी। अभी मैंने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है। एनओसी मिलने के बाद मैं अपना फॉर्म फिल करूँगी। DSSB का भी TGT का फॉर्म फिल हो रहा है, एनओसी का फॉर्म उसमें भी लगना है। तो बस बक्सर डी ऑफिस जाकर मैं एनओसी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आज चूँकि 14 तारीख है, बसंत पंचमी है, तो विद्यालय बंद है। तो मैं सुबह पढ़ाई करने के बाद नहा धो कर के कपड़े फैलाने के बाद, आज बसंत पंचमी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी में सुहागन औरतें सुहाग लेती हैं। धोबिन आती है और सुहाग देती है, पूजा करते हैं। सुहाग देने का मतलब होता है सिंदूर लगाती हैं वो। तो मैं यहाँ बिहार में हूँ, चूँकि यहाँ पे ये त्यौहार इस तरीके से नहीं मनाया जाता है, तो इसलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे अपना जो भी जिस तरीके से रस्म होती है वो नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी सास ने मुझे बताया कि मुझे तुलसी के पौधे से मतलब सुहाग लेना है। तो वही मैं आज पूरा श्रृंगार करके, कि विवाहित स्त्रियाँ पूरा श्रृंगार करके, रंग लगा करके, सिंदूर रंग सब पूरा साड़ी पहनी हूँ आज मैं इतने दिन बाद। तो श्रृंगार करने के बाद पूजा करेंगे तुलसी की, और तुलसी माता से सुहाग लेंगे। रंग लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जब पूरा श्रृंगार करके, जब एक लड़की साड़ी पहनकर सब 16 श्रृंगार करके खड़ी होती है, तो उसकी खूबसूरती को तो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। मुझे खुद पर्सनली, मैं सूट से ज़्यादा साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस करती हूँ। साड़ी तो हमारा भारतीय पहनावा है, तो हर लड़की चाहे जैसी भी हो, उसके ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो और ये रंग लगाना, माहुर जिसे बोलते हैं, आलता माहुर। तो रंग लगाने के बाद मैं अब पूजा के लिए जाऊंगी। पूजा की तैयारियां मैं कर चुकी हूँ इन बिटवीन। तो जब तक पूजा नहीं की जाती है, सुहाग नहीं लिया जाता है, तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। तो पूरी तैयारी करने के बाद मैं पूजा करूंगी, और पूजा करने के बाद ही पानी पी पाऊंगी। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो पूरा घर साफ़ किया और नहाने धोने के बाद तैयार हुई 16 श्रृंगार करके। फिर अब पूजा करूंगी, और पूजा करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ ऐसे पूजा की जाती है। तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है, उन्हें श्रृंगार का सामान पहनाया जाता है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, आलता हो गई, बिछिया हो गई, पीता हो गया। ये सब कुछ तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, पहनाया जाता है, जो कि प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो ये तो मतलब श्रृंगार का ही सामान होता है। तो ये श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। उसके बाद भोग लगाया जाता है काले तिल के लड्डू का। 4 काले तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, 4 गुड़ के टुकड़े चढ़ाए जाते हैं, और 4 जगह ही घी डाला जाता है, घी का लड्डू। चूँकि घी भी ताज़ा है तो टाइट नहीं था, तो उसका लड्डू नहीं बन पा रहा था, तो मैंने चम्मच से घी को ऐसे ही चारों गुड़ के डेले के ऊपर रख दिया है। फिर इसके बाद दिया जलाया जाता है, आरती की जाती है, और आरती करने के बाद माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। सिंदूर अर्पित करने के उपरांत सिंदूर से मांग भरी जाती है, माता रानी से लेकर के मांग भरी जाती है। पीला सिंदूर यूज़ किया जाता है, तो वही सिंदूर से वही मांग भरी जाती है माता रानी से सिंदूर लेकर के। बसंत पंचमी सुहागनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे यहाँ यूपी में। यूपी में भी स्पेशल गंगा के किनारे के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये बहुत
निष्ठा के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत आस्था है इस त्यौहार पे। पूजा करने के बाद मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद, चूँकि ज़्यादा कुछ ख़ास मैंने आज खाना नहीं बनाया था, तो खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया। खाने में आज मैंने सूखी सब्ज़ी और रोटी ही बनाई थी, तो रोटी सब्ज़ी बना लिया है पूरे दिन के लिए, सुबह से लेकर शाम तक के लिए, क्योंकि ये सब करते करते ही आधा दिन हो गया है। तो अब शाम को खाना बना करके समय बर्बाद नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने दोनों ही समय का खाना एक साथ बना लिया है। मैं दोनों ही समय का खाना एक साथ ही बना लेती हूँ, ताकि मुझे पढ़ने के लिए टाइम बच जाए। क्योंकि आज स्कूल नहीं है तो मेरे पास पढ़ने के लिए आज बहुत टाइम है। तो फिर खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा समय रहा, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही आज मैंने अपना टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पिछले दिन का जो भी टारगेट मेरा पेंडिंग रह गया था वो कंप्लीट कर लिया। संडे को मैं ट्रेनिंग पे चली गई थी, तो मेरा दिन में पढ़ाई का पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया था, तो उसका भी मैंने अपना टास्क कंप्लीट आज किया। कल मैं बहुत परेशान थी, कल क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी। कल मुझे आरा जाना पड़ा, भोजपुर में उद्वंत नगर में बीआरसी में मेरी ट्रेनिंग लगी थी। बाद में पता चला कि बीपीएससी से जो चयनित हुए हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनकी ये ट्रेनिंग नहीं होगी। एफएलएन की ट्रेनिंग थी, एफएलएन की और चेहक की, तो उस ट्रेनिंग में मुझे पार्टिसिपेंट नहीं बनाया गया और मुझे वापस भेज दिया गया। तो मैं पूरा अपने सामान के साथ, क्योंकि आवासीय ट्रेनिंग थी तो मैं पूरा सामान लेके गई थी, तो सामान के साथ मैं वापस आ गई। तो उस दिन मेरा समय भाग दौड़ की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, मेरा पूरा डे टू डे का टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो वो मैंने आज बसंत पंचमी के दिन मैंने उस टारगेट को आज कंप्लीट किया, 14 तारीख को। तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी उस दिन, क्योंकि मेरा भाग दौड़ था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई और ना ही मैं पढ़ाई कर पाई, तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं आया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिन